बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैल औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। आज के इस इस्तक़बालिया प्रोग्राम के सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज़ बशीर अहमद मोहम्मद समून साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा शहर की मारूफ़ और मकबूल शख्सियत आली जनाब मुफ्ती सैयद मोहम्मद कासिम जिलानी साहब, आली जनाब हज़रत मौलाना फ़ारूक अशरफ़ी साहब, दीगर उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस और आज के इस प्रोग्राम की रूह वो तमाम हुफ़ाज़ किराम जिनके एज़ाज़ और इस्तक़बाल में आज का ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। मैं सबसे पहले आज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के इनेकाद के जो ज़िम्मेदारान हैं अलहाज ज़मीर अहमद मुल्ला सर फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान अतीक मुल्ला सर साहब, अनीस मुल्ला सर साहब, निहाल मुल्ला सर साहब और दीगर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम और शहर की समाजी, दीनी और मजहबी शख्सियत, ये प्रोग्राम अगर आप ऐसा समझते हो कि ये एक मामूली प्रोग्राम है तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा। मैं अपनी दानिश्त में ये बात समझता हूँ कि सालहाए गुज़िश्ता की तरह इस साल जो प्रोग्राम आपने मुनक़्क़िद किया है ये उन हुफ़ाज़ किराम के एज़ाज़ में, इस्तक़बाल में जिन्होंने अल्लाह की किताब कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई, उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए आपने किया है। अल्लाह पाक आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए और दोनों जहां में इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। मुफ्ती मोहम्मद कासिम जिलानी साहब ने जो बात अपने गिरा कद्र खिताब में फरमाई है कि दुनियावी एतबार से अगर किसी को कोई कामयाबी मिलती है तो दुनियादार हजरात उनकी हौसला अफजाई करते, लेकिन जो लोग दीन का दर्द रखते और दीनी एतबार से किसी के आलिम बन जाने पर, किसी के हाफिज़ बन जाने पर, किसी के कारी बन जाने पर और किसी के काजी बन जाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं, उनकी इस मुबारकबादी के पीछे ख़ास जज्बा होता है और वो जज्बा ये है कि जिन लोगों की कदरदानी अल्लाह पाक ने की, जिन लोगों की कदरदानी और उनके मकाम व मर्तबे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, ये हजरात उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और ये मामूली बात नहीं है। दुनिया में किसी को बड़े से बड़ा मकाम मिल जाए, दुनियावी एतबार से वो कितना ही कामयाब और कामरान शख्स हो, उसे जितना भी दुनियावी एतबार से नवाजा जाए वो सब कुछ यहीं रह जाएगा। उस शख्स के साथ इनमें से कोई चीज़ भी आखिरत में नहीं जाएगी।
डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, और दुनियावी और असरी तालीम से जो डिग्री उसने हासिल की है, उस डिग्री से आखिरत में उसे क्या फ़ायदा होगा, इसकी कोई ज़मानत कुरान करीम में अल्लाह पाक की तरफ से, अहादीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं दी गई। कोई गारंटी नहीं है, कोई ज़मानत नहीं। दुनियावी एतबार से जो इल्म हासिल किया है, उस इल्म के ज़रिए से अगर वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेगा, इंसानियत और हमदर्दी की बुनियाद पर लोगों के साथ मामला करेगा, इसका अज्र सवाब उसे आखिरत में मिलेगा। और ये उसके अमल की बुनियाद पर है, इल्म की बुनियाद पर नहीं। कहने वालों ने कहा है कि ये दुनियावी उलूम जितने भी हैं, अगर इसे जांचा जाए, परखा जाए, तौला जाए और इससे क्या नतीजा हासिल होता है अगर उसको देखा जाए, तो ये इल्म नहीं है, ये हुनर है। और हुनर से आदमी क्या हासिल करता है आपको पता है? किसी के पास हुनर होता है, अपने उस हुनर को इस्तेमाल करके वो दुनिया हासिल करता है। तो जाहिर बात है असरी तालीम जो उसने हासिल की है, अगर कहने वाले ने कहा है कि ये इल्म नहीं है, हुनर है, तो शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अपने इस इल्म के ज़रिए से वो दुनिया हासिल करता है। जो काम हुनर के ज़रिए से किया जाता है, वही काम ये अपने इल्म के ज़रिए से कर रहा है। माजी में उन हामिलीन कुरान और हामिलीन उलूम नबविया को तनख्वाह नहीं दी जाती थी, बल्कि ऐसे लोगों की सरपरस्ती और उनके नानो नफ़क़े का इंतज़ाम हुकूमत वक्त किया करती थी। यानी इस्लामी हुकूमत होती थी, वो इस्लामी हुकूमत उनको वजीफ़ा दिया करती थी ताकि उनका गुज़र बसर होता रहे और वो अल्लाह के दीन की खिदमत करते रहे। और जाहिर बात है जब ये चीज़ बाकी नहीं रही तो हालात के पेश नज़र उलमाए किराम ने इस बात की गुंजाइश पैदा की कि इल्म बाकी रहे, इल्म दीन बाकी रहे, कुरान करीम का इल्म, अहादीस नबविया का इल्म बाकी रहे, उसके लिए गुज़र बसर का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। अगर गुज़र बसर का इंतज़ाम नहीं किया जाएगा तो आज के इस दौर में कुरान करीम पढ़ाने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ाने वाले कितने ऐसे अफराद मिलेंगे जो अपनी ज़िम्मेदारी पर पढ़ाएं और तनख्वाह ना लें। जाहिर बात है गिने चुने लोग होंगे और दीन ज़ाये हो जाएगा। और ये दीन ज़ाये ना हो, लोगों के दरमियान ये दीन राइज रहे, उसके लिए ये गुंजाइश रखी गई। इन हुफ़ाज़ किराम आज जिनके एजाज़ में ये प्रोग्राम रखा गया है, दुनियावी एतबार से चाहे इनका कोई मकाम आपके इल्म में हो ना हो, और जो उलमाए किराम हैं, जो हुफ़ाज़ किराम हैं, चाहे उनको वो एजाज़ व इकराम इस दुनिया में, वो मकाम व मर्तबा इस दुनिया में ना मिले जिसके वो मुस्तहिक और हकदार हैं, लेकिन आखिरत में यही लोग सुरखरू और कामयाब होंगे। दुनिया में जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, नास्तिक हैं, दहरिया हैं, वो लोग भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक आर्जी और वक्ती तौर पर इंसानों को दी गई है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक आपने सुनी होगी कि ये दुनिया क्या है, ये आबिरो सबील है, एक मुसाफिर की गुज़रगाह है। हम लोग इस दुनिया में आने से पहले कहाँ थे? माँ के पेट में थे, और माँ के पेट में हमारा वजूद हो उससे पहले हम कहाँ थे? तो हमें कुरान और हदीस के ज़रिए ये जानकारी दी गई कि हम आलम अरवाह में थे। अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई और इस दुनिया में जितनी जानदार मखलूक़ात को पैदा करना था, अल्लाह ने उनकी रूहों को पैदा कर दिया था, और सारी रूहों को अल्लाह ने आलम अरवाह में रखा था। इस दुनिया में जो मुकल्लफ मखलूक है, अल्लाह ने उनकी रूहों को इकट्ठा रखा। और कुरान करीम में आता है कि अल्लाह पाक ने उनसे पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो सारी रूहों ने जो मुकल्लफ बनने वाली थी इस दुनिया में, उन्होंने कहा था भला क्यों नहीं, आप ही हमारे परवरदिगार। यही वजह है कि जितनी रूहें आलम अरवाह में थी, जब वो वहाँ से मुंतकिल हो कर के माँ के पेट में वजूद पाने वाले बच्चे के जिस्म में डाली गई, और फिर वो बच्चा एक मुकर्ररा वक्त गुजार कर माँ के पेट से इस दुनिया में आया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के मुताल्लिक़ ये फरमाया, वो बच्चा चाहे मुसलमान के घर पैदा हो, वो बच्चा किसी ईसाई के घर पैदा हो, किसी यहूदी के घर पैदा हो, किसी पारसी के घर पैदा हो, किसी जैन के घर पैदा हो, किसी भी धर्म और मज़हब का मानने वाला या ना मानने वाले के घर पैदा हो, हुजूर ने उसके मुताल्लिक़ फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि वो बच्चे इंसानों के जो नाबालिगी की हालत में इंतकाल कर जाते हैं, मुकल्लफ होने का ज़माना नहीं पाया, वो बच्चे कहाँ होंगे मरने के बाद? नाबालिगी की हालत में इंतकाल कर गए, वो जन्नत में रहेंगे या जहन्नम में रहेंगे? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी हदीसें उन्वान कायम फरमाकर ऐसी हदीसें बुखारी शरीफ में ज़िक्र की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आपने सुकूत फरमाया, खामोशी इख्तियार की। और वजह उसकी ये थी कि ये फ़ैसला अल्लाह पाक को करना है, और अल्लाह पाक ने इस ताल्लुक़ से अपने नबी को इल्म नहीं दिया था, तो इस इल्म के मिलने से पहले आपने खामोशी और सुकूत इख्तियार फरमाया। और जब आपको इसका इल्म दे दिया गया तो आपने ये फरमाया, हर वो बच्चा चाहे वो किसी के भी घर पैदा हुआ हो, उसके माँ बाप किसी भी धर्म किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, या ऐसे माँ बाप हों जो दीन व मज़हब को धर्म को ना मानते हों, ये बच्चा जो नाबालिगी की हालत में इंतकाल कर गया ये जन्नत में रहेगा। वजह उसकी ये है कि उसने मुकल्लफ होने का ज़माना नहीं पाया, बालिग होने से पहले उस बच्चे का या बच्ची का इंतकाल हो गया, तो आलम अरवाह में उसने अल्लाह ताला की रुबूबियत का इकरार किया था। जब अल्लाह पाक ने पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ, तो उसने जवाब दिया था भला क्यों नहीं, आप ही हमारे परवरदिगार हैं। इस इकरार पर अल्लाह पाक उसे जन्नत अता करेंगे। और फिर जब बच्चा बालिग हो जाता है तो बालिग होने के बाद अब वो मुकल्लफ हो गया। अब ये देखा जाएगा कि उसने अल्लाह ताला की रुबूबियत, अल्लाह ताला की उलूहियत, अल्लाह ताला की वहदानियत को माना या नहीं माना, जिसको ईमान कहा जाता है।
इस दुनिया के बनाने वाले परवरदिगार ने जब ये दुनिया बनाई और इस दुनिया में जितनी मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा करना चाहिए और पैदा की, अल्लाह ताला की रुबूबियत, उलूहियत और वहदानियत का इकरार करेगा, जिसको ईमान कहते हैं, तो ये ईमान वाला बंदा होगा। और फिर ये अल्लाह को अगर राज़ी करके, अल्लाह को खुश करके ईमान और नेक अमाल के साथ दुनिया से जाएगा तो इसकी आखिरत बनेगी। बालिग होने के बाद इसके ताल्लुक़ से फ़ैसला ईमान और नेक अमाल पर होगा। जो शख्स इस दुनिया से ईमान के साथ गया, इस दुनिया से अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी करते हुए गया, वो शख्स आखिरत में सुरखरू और कामयाब होगा। इस तमहीदी बात के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चे जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है, आखिरत में ये मामूली लोग नहीं होंगे, ये मामूली लोग नहीं होंगे। आखिरत में इनका जो मकाम व मर्तबा होगा कुरान करीम हिफ्ज़ करने की वजह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसीलात अहादीस पाक में ज़िक्र किए। अल्लाह पाक ने अपने लिए जो खिताब रखा था, वो खिताब अल्लाह पाक ने कुरान करीम याद करने वालों को भी अता किया। कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कुरान करीम को हमने नाजिल किया और कुरान करीम की हम ही हिफाजत करने वाले। अल्लाह ने फरमाया व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इसके हिफाजत करने वाले हैं। हाफिज़ के माने हिफाजत करने वाला। अल्लाह ने ये लफ्ज़, ये खिताब अपने लिए कुरान करीम में ज़िक्र किया है, लेकिन अल्लाह के बंदों में से जो लोग कुरान करीम याद कर लेते हैं और याद करने के बाद अल्लाह पाक उनको भी हाफिज़ का खिताब देते। माजी में अहादीस नबविया को याद करने वाले अफराद भी हुआ करते थे। जैसे आज कुरान करीम याद किया जाता है, माजी में हदीसें भी याद की जाती थी। तो जो शख्स 1,00,000 हदीसें सनद के साथ याद करता था, उसको हाफिज़ हदीस कहा जाता था, उसको हाफिज़ हदीस कहा जाता था। और जो शख्स कुरान करीम की 6,666 आयतें याद कर ले, उसको हाफिज़ कुरान कहा जाता है। और कुरान करीम के ताल्लुक़ से अल्लाह पाक ने ये ज़िम्मेदारी ली कि हमने नाजिल किया है, हमने ही नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो हिफाजत करने वालों में अल्लाह पाक ने उन लोगों को भी रखा है जो अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की किताब को ज़ुबानी याद कर लेते, वो भी हाफिज़ कहलाते। अब जाहिर बात है, जो खिताब अल्लाह ने अपने लिए रखा, इस खिताब में अल्लाह ने उन लोगों को भी शामिल किया जिन्होंने अल्लाह की किताब कुरान करीम को, जो कलाम इलाही है, उसको याद करने के लिए मशक्क़त उठाई, उसको याद करने के लिए जद्दोजहद की, दिन रात एक किया और कई सालों की मेहनत के बाद वो हाफिज़ कुरान बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशरफ उम्मती हमलतुल कुरान व अस्हाबुल लैल। गालिबन अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा शर्फ, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम पाने वाले वो लोग हैं जो कुरान करीम के हाफिज़ हैं, और वो लोग हैं जो रात की तन्हाई में, रात के आखिर हिस्से में उठ करके तहज्जुद पढ़ने वाले, अस्हाबुल लैल। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में ऐसे लोगों के मुताल्लिक फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और सबसे ज़्यादा शर्फ अता करता है।
हाफिज़ कुरान और तहज्जुद गुजार लोग। हदीस पाक में आता है कि एक हाफिज़ कुरान क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और उसने कुरान करीम को दुनिया में याद किया, हुजूर ने फरमाया जो कुरान करीम को याद कर, कुरान करीम को पढ़े, फिर कुरान करीम को याद करे, उसके हलाल को हलाल, उसके हराम को हराम जाने और माने, और कुरान करीम को सारी ज़िंदगी याद करने, याद रखने के ताल्लुक़ से जद्दोजहद और कोशिश करता रहे और अल्लाह को राज़ी करके दुनिया से जाए। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में ऐसे लोगों के मुताल्लिक़ जन्नती होने का ऐलान किया जाएगा, जन्नती होने का ऐलान किया जाएगा और अल्लाह पाक उनको वो मकाम अता करेंगे कि वो अपने ख़ानदान के 10 ऐसे अफराद जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके होंगे सिफारिश करके अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएंगे। मैदान महशर का क्या हाल होगा, कुरान करीम में अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया कि वो दिन कैसा दिन होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। वो दिन ऐसा होगा कि भाई भाई से भागेगा। दुनिया में भाई भाई की साइड लेता है, जानिबदारी बरतता है, लेकिन मैदान महशर में भाई भाई को देख कर के भागेगा, ये भी भागेगा और वो भी भागेगा। ऐसा नहीं है कि एक मिलना चाहता हो दूसरा भाग रहा हो, दोनों एक दूसरे से भागेंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी, औलाद अपने माँ बाप से भागेगी, माँ बाप अपनी औलाद से दूरी इख्तियार करेंगे। व साहिबतिही व बनी, शौहर बीवी से और बीवी शौहर से दूरी इख्तियार करें। ये सूरत हाल होगी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसकी 2 वजह होगी। एक वजह तो ये होगी कि इस दुनिया में हमने जो तन्हाई का गलत इस्तेमाल किया या अलल ऐलान हमने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा और ऐसी नाफरमानी और गुनाह जिसको इस दुनिया में हमने लोगों से छुपाया। एक आदमी ज़िना करता है तो छुप करके करता है कि मेरे माँ बाप को ना मालूम, मेरी बीवी को या मेरे शौहर को ख़बर ना हो या मेरे भाई बहनों को इसका इल्म ना हो। अगर उसने इस गुनाह का इर्तिकाब किया और दुनिया में तौबा नहीं की, कल क़यामत के दिन ये गुनाह पूरी दुनियाई इंसानियत के सामने लाया जाएगा। तो आदमी सोचेगा मेरा गुनाह आज ओपन किया जाएगा, जाहिर किया जाएगा, मेरे गुनाह का इल्म मेरे माँ बाप को, मेरी बीवी को, मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को ना हो सके, इसलिए एक दूसरे से भागेंगे। मुफस्सिरीन ने दूसरी वजह ये ज़िक्र की है कि वो दिन ऐसी शदीद मोहताजगी का दिन होगा कि हर आदमी नफसी नफसी में मुब्तला होगा। हर एक को अपने मुताल्लिक ये फ़िक्र दामनगीर होगी कि मेरी नजात कैसे होगी। और जब वो अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेगा तो उसे ये एहसास होगा कि मेरे पास इतनी नेकियां नहीं है कि मैं नजात पा सकूं। अपने लोगों से आदमी भागेगा कि कहीं लोग मुझसे नेकी ना मांग ले। माँ बाप कहे कि हमने तुम्हारी परवरिश की थी, भूखे रह के तुमको खिलाया था, बीमारी में रात रात भर संभाला था, तुम्हारे लिए दिन रात हमने मेहनत की थी, कमाया था, तुम्हारे तकफ़ुल के लिए, तुम्हारी ज़रूरतों की तकमील के लिए हमने न दिन देखा न रात देखी। अपने एहसानात जता करके, बता करके कहीं माँ बाप नेकी ना मांग ले, इसलिए औलाद माँ बाप से भागेंगे। और माँ बाप इसलिए भागेंगे कि कहीं औलाद ये ना बोले कि हमने बचपन में आपने संभाला था, बुढ़ापे में हमने आपको संभाला।
और हमने आपकी बहुत खिदमत की, इसलिए कुछ नेकी दे दो। जानिबैन से तकाजा हो सकता है, इसलिए अपने जानने पहचानने वालों से दूरी इख्तियार की जाएगी। मैदान महशर का ये हाल होगा। हदीस पाक में आता है कि वहाँ जब कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में पेश होगा तो उसका नामे आमाल लाया जाएगा। एक वो नामे आमाल होगा जिसमें नेकियां लिखी हैं, और एक वो नामे आमाल होगा जिसमें उसके गुनाह लिखे गए। और क़यामत के दिन तराजू होगा जिसके एक पल्ले में नेकियों वाला नामे आमाल और दूसरे पल्ले में गुनाहों वाला नामे आमाल रखा जाएगा। और जो पल्ला झुक जाएगा उसके बारे में फैसला होगा कि नेकियों का पल्ला झुक गया, ये शख्स कामयाब, इसका ठिकाना जन्नत होगा। और अगर खुदा ना खास्ता गुनाहों वाला पल्ला झुक गया तो ये जहन्नम का मुस्तहिक है। अब अल्लाह की मर्ज़ी पर है कि अल्लाह अगर माफ़ करना चाहें तो माफ़ करके उसको जन्नत अता कर दे, वरना हिसाबो किताब के एतबार से जब गुनाह ज़्यादा हैं तो इसका ठिकाना जहन्नम होगा। ख़त्म बुखारी के मौके पर उलमाए किराम इस बात को बहुत वजाहत के साथ ज़िक्र करते। हदीस पाक में एक वाक़या आता है, एक ऐसा शख्स भी होगा कि जब उसकी नेकी और बदी नामे आमाल के शक्ल में अल्लाह के सामने पेश की जाएगी और तराजू के पल्ले में रखी जाएगी तो दोनों पल्ले बराबर रहेंगे, न नेकी का पल्ला झुकेगा न गुनाहों का पल्ला झुकेगा। अब इसके बारे में क्या फ़ैसला हो? जाहिर बात है नेकी और बदी दोनों बराबर होंगे। अल्लाह पाक की तरफ से उसे ये हुक्म होगा कि जाओ कहीं से एक नेकी लेके आओ, कहीं से एक नेकी लेकर के आओ। हदीस पाक में आता है कि वो मैदान महशर में लोगों से एक नेकी की भीख मांगता फिरेगा कि यार मुझे एक नेकी दे दो, मुझे एक नेकी दे दो, मुझे एक नेकी दे दो। कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। हर एक को अपनी नजात की फ़िक्र दामनगीर होगी कि मेरा क्या होगा, अभी तो मेरा हिसाब व किताब होना बाकी है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको नेकी दे दूं और वही एक नेकी मुझको कम पड़ जाए। वो आदमी परेशान होगा, घूमता रहेगा। एक शख्स के पास जाएगा, नेकी मांगेगा तो वो कहेगा तू मांगने के लिए निकला है, सब अपने आप को लेकर के परेशान है और तू नेकी मांगता फिर रहा है। तो वो कहेगा कि मेरा हिसाब व किताब हो गया है, नेकी और बदी दोनों बराबर है। मेरे बारे में फ़ैसला इस पर रुका हुआ है कि अगर कोई मुझे एक नेकी दे देगा तो मेरी नेकी का पल्ला झुक जाएगा और मेरी नजात हो जाएगी। तो वो शख्स पूछेगा कि तेरे पास नेकियां हैं? बोले बहुत नेकी है, लेकिन जितनी नेकियां हैं उतने गुनाह भी हैं, इसलिए मेरी गाड़ी अटक गई है। तो वो अपना नामे आमाल देखेगा तो उसके नामे आमाल में गुनाह ही गुनाह होंगे, सिर्फ एक नेकी होगी। वो सोचेगा कि अगर ये एक नेकी मेरे पास रही भी तो मेरा क्या बनने वाला है, जब इसके पास गुनाहों के साथ नेकियां भी बहुत हैं और दोनों बराबर हैं तो इसकी नजात फंसी हुई है, रुकी हुई है। मेरे पास तो गुनाह ही गुनाह है, एक नेकी है, एक नेकी से मेरा क्या होगा, ये सोच करके वो अपनी एक नेकी उस शख्स को दे देगा। अब वो एक नेकी ले करके खुशी खुशी आएगा और नामे आमाल जहाँ तौले जा रहे हैं वहाँ आ करके अपनी एक नेकी पेश करेगा। फरिश्तों को हैरत होगी कि इतनी सख्त ज़रूरत के मौके पर मैदान महशर में जब हर शख्स अपने आप की नजात के लिए परेशान है, किसने इसको एक नेकी दे दी? अल्लाह तो सब कुछ जानता है, दाना व बीना है, हर बात की अल्लाह को खबर है।
अल्लाह पाक फरिश्तों पर वाज़ेह करने के लिए उससे पूछेंगे कि ये एक नेकी कहाँ से लाया, किसने तुझको ये एक नेकी दी। तो वो बताएगा कि मुझे एक फ़लाँ शख्स ने, ऐसे एक शख्स ने मुझे नेकी दी। अल्लाह पाक फरमाएंगे जाओ उसे ले कर के आ। ये फिर वापस मैदान महशर में जाएगा और उस शख्स को तलाश करके ले करके अल्लाह की बारगाह में आएगा। अल्लाह पाक पूछेंगे ये नेकी तुमने दिए? तो वो कहेगा कि हाँ मैंने दी। अल्लाह पाक पूछेंगे तुमने क्यों दी, तुमको ज़रूरत नहीं है? तो वो कहेगा ज़रूरत तो है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको तो एक ही नेकी की ज़रूरत थी, मुझे तो ना मालूम कितनी नेकियों की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास एक ही नेकी थी, इसने मांगा तो मैंने अपने नामे आमाल का जायज़ा लिया तो मुझे ये ख्याल आया कि ये एक नेकी मेरे पास रह भी गई तो मेरी नजात नहीं होगी, ये एक नेकी मैं इसको दे देता हूँ, इसका तो काम बन जाए, इसकी तो नजात हो जाए। अल्लाह पाक फरमाएंगे उसके इस अमल की कद्रदानी करते हुए कि ऐसी सख्त ज़रूरत के मौके पर जबकि तू खुद मोहताज है, तूने इसकी नजात के लिए, इसकी कामयाबी के लिए अपनी एक नेकी दे दी, इसके साथ तू भी जन्नत में जा। अल्लाह पाक फरमाएंगे सखी तो हम हैं, सखावत हमने पैदा की। आज इतनी सख्त ज़रूरत के मौके पर तूने सखावत की है और अपनी एक नेकी इसको दे दी है, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और जिसकी नजात होगी उसके साथ अल्लाह इसके बारे में भी फैसला करेंगे कि जा तू भी जन्नत में जा। मैदान महशर के इन हालात में जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हाफिज़ कुरान अगर उसने कुरान करीम को पढ़ा, कुरान करीम को याद किया और कुरान करीम याद रहे, आखिर उम्र तक इस फिक्र में रहा, कुरान करीम की तिलावत करता रहा, याद करता रहा, कुरान करीम की हलाल को हलाल, हराम को हराम जाना माना, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, ना अल्लाह को नाराज़ किया ना अल्लाह के नबी को नाराज़ किया, तो ये शख्स जन्नत में जाएगा। और इसका मकाम व मर्तबा ये होगा कि जब जन्नत में जाएगा तो दर्जात क्या मिलेंगे, फरिश्ते पूछेंगे कि इस शख्स के लिए दर्जात क्या है, इसका मर्तबा क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक की तरफ से कहा जाएगा हाफिज़ कुरान को, इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलतका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान करीम पढ़ता जा, जन्नत के दर्जात चढ़ता जा, और जिस तरह दुनिया में तू इत्मीनान के साथ ठहर ठहर करके कुरान करीम पढ़ता था उसी तरह तू पढ़। तेरे बुलंदी मरातिबो दर्जात की इंतहा कहाँ होगी, जहाँ तू कुरान करीम की आखिरी आयत पढ़ करके रुकेगा। आखिरी आयत कुरान करीम की कौन सी है, बोलो ना। मिनल जिन्नते वन्नास, ये आखिरी आयत है। उलमा ने मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब जो दारुल उलूम देवबंद में सदर मुफ्ती का मकाम रखते थे, उनसे किसी ने इस्तिफ्ता किया था कि हाफिज़ कुरान में सब हाफिज़ ऐसे नहीं होते जिनको कुरान करीम ऐसा अज़बर हो कि वो अज़ अव्वल ता आखिर सुना दे। अब ये 110 बच्चे हाफिज़ बने हैं इस साल, 110 बच्चे। इनमें मैं पूछूंगा कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक नशिस्त में कुरान पाक सुनाया, हाथ उठाना। 3।
4, 5, 110 में 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरा कुरान पाक ऐसा याद है कि उन्होंने सुबह सुनाना शुरू किया तो शाम तक कुरान करीम पूरा सुनाया अपने असातिज़ा को। 105 ऐसे हैं जिनको कुरान करीम ऐसा याद नहीं है कि वो एक नशिस्त में, एक दिन में अज़ अव्वल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करें और मिनल जिन्नति वन्नास तक सुना ले। मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं हाफिज़ हूँ, लेकिन पूरा कुरान पाक अगर कोई बोलेगा चलो सुनाओ, नहीं सुना सकूँगा। और आज स्टेज पे जितने हुफ़ाज़ किराम हैं मेरे ही जैसे हैं वो भी। तब सवाल ये है कि जब जन्नत में ये जाएंगे और अल्लाह पाक उनसे ये फरमाएगा इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़ी दुनिया फ़इन्ना मंज़िलतका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, कि तेरे दर्जात की बुलंदी की इंतहा वो होगी जहाँ तू आखिरी आयत पढ़ कर के रुक जाएगा। अब अगर वो पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दु पढ़ लिया, सूरे बकरा पढ़ना शुरू किया, 2-4 रुकू पढ़ कर के रुक गया, तो क्या होगा? जाहिर बात है हदीस पाक के अल्फाज के पेश नज़र जहाँ तक ये पढ़ेगा वहाँ तक उसको दर्जात की बुलंदी मिलेगी, और जब ये रुक जाएगा दर्जात की बुलंदी रुक जाएगी। तब जाहिर बात है 5 ही बच्चे ऐसे हैं जो चले जाएंगे, और 105 कोई पहले मंजिले पे रुक जाएगा, कोई दूसरे पे रुक जाएगा, कोई तीसरे पे रुक जाएगा। जहाँ रुकेगा वहाँ रुक जाएगा। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि ये फजीलत सिर्फ़ उस हाफिज़ के लिए नहीं है जिसको पूरा कुरान पाक अज़बर हो, सिर्फ़ उसके लिए नहीं है। जो हाफिज़ ऐसा हो कि वो कुरान करीम को हिफ्ज़ किया और फिर वो कुरान करीम याद कर लेता है, उसको कुरान करीम याद हो जाता है और वो नमाज में पढ़ लेता है। जैसे आज रमज़ान सर पर है, चंद दिनों के बाद रमज़ान आएगा, जो लोग तरावी में कुरान पाक सुनाते हैं वो रोज़ाना याद करते, पारा, सवा पारा, 1.5 पारा जो सुनाना होता है उसको पूरा दिन याद करते रहते और इतना याद करके तरावी में सुना देते। मुफ्ती साहब ने फतवा दिया कि जो हाफिज़ कुरान करीम हिफ्ज़ करे और फिर उसकी तिलावत करता रहे, चाहे उसको पूरा कुरान पाक अज़बर ना हो, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना याद कर लेता है और नमाज में पढ़ लेता है, उसके लिए भी ये फजीलत है। कल क़यामत के दिन जन्नत में जाने के बाद अल्लाह पाक अपनी मदद शामिल हाल फरमाएंगे। जैसे तरावी में हाफिज़ पढ़ता पढ़ता कहीं भूल गया, गाड़ी रुक गई, तो पीछे से उसको क्या मिलता है? लुक़मा मिलता है, खाने वाला नहीं। नमाज में खाएंगे तो नमाज टूट जाएगी, उसको लुक़मा मिलता है, यानी पीछे से उसकी रहनुमाई की जाती है, आगे का उसे बताया जाता है कि आगे की आयत ये है या आगे आयत का ये हिस्सा है। जब उतना बता देते वो फिर पढ़ने लगता है, अब पढ़ता रहता है, 20 रकात में जितना पढ़ना है उतना सुना लेता है। तो कल क़यामत के दिन जन्नत में हाफिज़ कुरान को भी अल्लाह पाक लुक़मा देंगे, जहाँ रुकेगा उसको बताएंगे फिर वो चलेगा, फिर जहाँ रुकेगा उसको बताएंगे फिर चलेगा, यहाँ तक कि वो मिनल जिन्नति वन्नास तक पहुँच जाएगा। मगर शर्त ये है कि जिसको कुरान पाक अज़बर नहीं है वो कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करता रहा हो और कुरान पाक को याद करने की फ़िक्र में मुब्तला हो।
वरना वईद है कि जो शख्स कुरान करीम हिफ्ज़ करे और फिर उसको भुला दे, और कुरान करीम भुलाया किस तरह जाता है और सीने से किस तरह निकल जाता है। हुजूर ने फरमाया कि जो लोग हाफिज़ बनने के बाद कुरान करीम की फ़िक्र नहीं करते, उसको याद करने की जद्दोजहद नहीं करते, छोड़ देते, तो कुरान करीम उसके सीने से उस ऊँट के मुकाबले में जल्दी निकल जाता है जिस ऊँट को उसके मालिक ने बांधा ना हो। जिस ऊँट को बांधा ना जाए तो वो ऊँट रुकता नहीं है, निकल जाता है, अब कहाँ जाएगा पता नहीं। हाफिज़ अगर कुरान करीम की हिफाजत की फ़िक्र ना करे तो ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह ताला बहुत गयूर है, गैरतमंद है। ऐसा शख्स जो कुरान करीम हिफ्ज़ करने के बाद उसके हिफ्ज़ की फ़िक्र ना करे, छोड़ दे, तिलावत नहीं करता और भूल गया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसे अंधा उठाएंगे। कैसा उठाएंगे? हाफिज़ लोग बोलो, कैसा उठाएंगे? अल्लाह पाक मैदान महशर में अंधा उठाएंगे। वो कहेगा लिमा हशरतनी आमा, कि अल्लाह हम तो दुनिया में आँख वाले थे, आपने हमें अंधा क्यों कर दिया? अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तुमने मेरे कुरान, मेरे कलाम के साथ जो बेवकाती का मामला किया, इतनी बड़ी नेमत मैंने तुम्हें अता की थी और तुमने ऐसी नाकदरी की कि न दिन में उसकी तिलावत की, न रात में उसकी तिलावत की, और ये कुरान मेरा कलाम तुम्हारे सीने में महफूज रहे, तुमने इसकी फ़िक्र नहीं की, तुमने मुझे भुला दिया, आज मैंने तुम्हें भुला दिया। पूरे मैदान महशर में सब देखेंगे कि ये अंधा है, और ऐलान होगा कि ये इसलिए अंधा है कि अल्लाह पाक ने इसे नवाजा था, अपना खिताब अता किया था, अपना कलाम इसके सीने में जमा कर दिया था, उसके बाद इसने कुरान करीम को याद करके भुला दिया, इसलिए आज अल्लाह ने इसको भी अपनी रहमत से महरूम कर दिया, और इसकी आँख, इसकी बीनाई अल्लाह ने छीन ली, अंधा रहेगा। अब जाहिर बात है, अगर उसके बारे में अल्लाह पाक का ये फ़ैसला होता है तो फिर वो जन्नत में कहाँ जाना और दर्जात की बुलंदी का पाना, ये सब ख्वाब व ख्याल की बात है। इसलिए हदीस पाक में आता है कि जिसको अल्लाह ने हिफ्ज़ कुरान पाक की नेमत अता की और अल्लाह ने उसको बहुत नवाजा, इतना नवाजा कि अगर वो दुनिया में किसी का अच्छा मकान देख करके, अच्छी दुकान देख करके, अच्छी सवारी देख करके, अच्छा कपड़ा देख करके, उसकी मालदारी और अमीरी देख करके ये सोचे कि अल्लाह ने मुझसे ज़्यादा इसको नवाजा है, तो हुजूर ने फरमाया कि उसने हिफ्ज़ कुरान पाक की इहानत की, नाकदरी की है। इसलिए हाफिज़ कुरान को ये बात याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने जो दौलत तुम्हें अता की है, इस दौलत का दुनिया की कोई नेमत मुकाबला नहीं कर सकती। मकान से बढ़ कर के, बंगले से बढ़ कर के, फार्म हाउस से बढ़ कर के, अच्छी सवारी, अच्छे कपड़े से बढ़ कर के, अच्छे बैंक बैलेंस से बढ़ कर के अल्लाह ने ये नेमत बनाई है जो तुम्हें अता की। इसलिए हाफिज़ कुरान को रोज़ाना इस नेमत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र दो तरह का होता है, एक ज़ुबानी शुक्र, आदमी कहे अल्हम्दुलिल्लाह, कहे अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र, कि अल्लाह तमाम तारीफ़ें और शुक्र की तमाम तर बातें सिर्फ़ तेरे लिए, ये एक ज़ुबान से कहे। और अमली तौर पर इसका शुक्रिया ये है कि रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करे। आज इतना बड़ा मजमा है,
उलमा भी हैं, हुफ़ाज़ भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने कुरान करीम पढ़ना सीखा है। मैं पूछूंगा कि कितने ऐसे लोग हम में हैं जिन्होंने आज कुरान करीम की तिलावत की नमाज छोड़ करके। नमाज में तो सूरह फातिहा पढ़ना ही पढ़ना है, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत या कोई कुछ आयतें तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसको छोड़ करके कितने लोगों ने आज कुरान करीम की तिलावत की है? हाथ उठाना। आजू बाजू में देखो लोग कुरान करीम की कैसी नाकदरी करते, कैसी नाकदरी करते कि उन्होंने पूरा दिन रात गुजर गई, कुरान करीम को पढ़ा भी नहीं, तिलावत भी नहीं की। कल कुरान करीम अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा और अल्लाह से अपने हक़ का मुतालबा करेगा। हर ईमान वाला जब अल्लाह के सामने आएगा तो कुरान करीम भी आएगा और अपना हक़ मांगेगा कि आपने इसको ईमान दिया था, इसको कुरान दिया था, इसने मेरी कितनी तिलावत की, मेरा हक़ अदा किया क्या? पूछेगा। अगर इसने दुनिया में मेरा हक़ अदा नहीं किया तो मुझे मेरा हक़ दिलवाया जाए। कुरान करीम का हक़ क्या है? उलमाए किराम ने आपको बताया होगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान करीम का हक़ ये है कि उसको ज़िंदगी में एक मर्तबा मुकम्मल पढ़ा जाए, ये फ़र्ज़ है। कुरान करीम का हक़ ये है कि हर 40 दिन में उसको मुकम्मल किया जाए। कुरान करीम का हक़ ये है कि उसके हलाल को हलाल, हराम को हराम जाने भी और माने भी, ये कुरान करीम का हक़ है। आज जो लोग कल की रात गुज़र गई, आज का पूरा दिन गुज़र गया, कुरान करीम को खोल करके भी नहीं देखा और अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र भी करते। मियाँ बीवी ने मशवरा किया कि हमको इमाम साहब की दावत करनी। अब वो शख्स मस्जिद में आया, नमाज़ पढ़ा। नमाज़ पढ़ने के बाद उसने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब आपकी हमारे घर दावत। इमाम साहब ने दावत कबूल कर ली। जब घर खाना खाने के लिए गए तो बीवी किचन में थी और शौहर जो है चटाई बिछाया, दस्तरखान बिछाया, पानी लाने गया, प्लेट लाने गया। अब जो दावत में खाना खिलाना था, रोटी है, चावल है, सालन है, वो लाने आने गया। इमाम साहब जहाँ बैठे थे बाजू में टेबल पर कुछ रुपये रखे हुए थे। जब ये गया तो इमाम साहब ने वो रुपये उठाए, देखा कुरान करीम रखा हुआ था, उसे उठाया, कुरान करीम खोला, उसमें वो पैसा रख करके उसको वहाँ पे रख दिया। अब दावत खा ली, चले आए। इमाम साहब के चले जाने के बाद जब बीवी इधर कमरे में आई तो उसने देखा कि पैसा तो गायब है। उसने अपने शौहर से पूछा कि क्या जी पैसा आपने उठाया? तो बोले कैसा पैसा? बोले यहाँ रखा था, मैंने रखा था, उठाना भूल गई थी। अब बीवी ने भी पैसा नहीं लिया, शौहर ने भी पैसा नहीं उठाया, तो दोनों के दिल में ये बात आई कि इमाम साहब ले गए। बराबर? अगर हम होते तो यही सोचते ना कि इमाम साहब आए थे, यही बाजू में बैठे थे और इमाम साहब ने देखा मौका है, कोई देखने वाला नहीं है, इमाम साहब ने उठा लिया। अब क्या करें, दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। बीवी ने शौहर से कहा कि तुम जाओ इमाम साहब से पूछो कि वो पैसा ले गए हैं क्या। तो उसने कहा कि मेरी तो हिम्मत नहीं है इमाम साहब से पूछने की। थोड़े दिन तक ये तजब्जुब रहा। उस शख्स ने उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना छोड़ दी। क्यों छोड़ दी?
बोले इमाम साहब मेरे घर आए थे और हाथ साफ करके गए, इनके पीछे क्या नमाज़ पढ़ना। कुछ दिन गुजरे, फिर मियाँ बीवी ने कहा कि चलो जाने दो, अगर इमाम साहब ले भी गए होंगे तो माफ़ कर दो। दोनों का मशवरा हुआ, उन्होंने माफ़ कर दिया। फिर वो शख्स उस मस्जिद में आने जाने लगा, नमाज़ पढ़ने लगा। एक मौका आया साल पूरा होने पर, उसने फिर कहा इमाम साहब से कि इमाम साहब आपकी मेरे घर दावत है। इमाम साहब ने फिर कबूल कर ली। अब जब घर गए तो घर जाने के बाद मियाँ बीवी ने मशवरा कर लिया था कि इमाम साहब से पूछेंगे। तो उन्होंने इमाम साहब से पूछा कि इमाम साहब पिछले साल हमने आपकी दावत की थी, आप हमारे घर आए थे और हमने आपकी ज़ियाफ़त की थी। यहाँ टेबल पर पैसा रखा हुआ था, आपने वो पैसा उठाया था। इमाम साहब रोने लगे। इमाम साहब रोने लगे। ये दोनों मियाँ बीवी परेशान हो गए कि यार ये तो पूछना मुसीबत हो गया। हमने पूछा, अब इमाम साहब रोने लगे, अब करें तो क्या करें। हिम्मत करके शौहर ने पूछा कि इमाम साहब रो क्यों रहे, हमारे पूछने पर आपको तकलीफ़ हुई है तो हमको माफ़ कर देना। इमाम साहब ने कहा कि तुम्हारे पूछने पे नहीं रो रहा, मुझे रोना इस पर आया कि साल भर का अरसा गुज़र गया, यहाँ पैसा रखा हुआ था, वो पैसा उठा करके मैंने कुरान करीम में रख दिया था। अगर तुम एक मर्तबा भी कुरान करीम उठाते खोलते तो तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाता। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने साल भर कुरान करीम को हाथ नहीं लगाया। मुझे रोना इस पर आ रहा है। आज हमारे लिए भी रोने का मकाम है कि इतने बड़े मजमे में चंद लोग हैं जिन्होंने आज कुरान करीम की तिलावत की। और जाहिर बात है अगर हमने आज नहीं की तो हर दिन हमारा ऐसे ही गुजरता होगा कि हम कुरान करीम नहीं पढ़ते होंगे। ये कुरान करीम की नाकदरी है, उसके हक़ को ज़ाय करना है। इसलिए रोज़ाना कुरान करीम पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे? ज़रा हाथ उठाना, कौन कौन पढ़ेगा? कम लोग उठाए। पढ़ेंगे ना? ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पारा पढ़ें। आप एक रुकू पढ़ें, 2 रुकू पढ़ें, पाव पारा पढ़ें, जैसा जिसको वक्त मिले। आधा पारा पढ़े, 1 पारा पढ़े। 1 पारा पढ़ने में जो हाफिज़ नहीं है उसको आधा घंटा लगेगा। जो हाफिज़ हैं उनको कुछ सहूलत रहती है, 2-5 मिनट पहले ख़त्म कर लेंगे, आधा घंटा लगेगा। अगर आप यकमुश्त आधा घंटा नहीं दे सकते, एक साथ 1 पारा नहीं पढ़ सकते, तो आप 5 नमाज़ों के आगे पीछे अगर 4-4 रुकू भी पढ़ेंगे तो आपका पारा पूरा हो जाएगा। यानी फजर की नमाज के लिए गए, आप 5 मिनट 10 मिनट तिलावत कर लें, ज़ोहर के वक्त में 5-10 मिनट तिलावत कर लें, असर मगरिब इशा में आप 5-10 मिनट तिलावत कर लें, तो रोज़ाना आपका 1 पारा हो जाएगा और आपको महसूस भी नहीं होगा। आपका कोई किसी काम में कोई हरज नहीं होगा। और रोज़ाना आप कुरान करीम का 1 पारा पढ़ेंगे तो 1 महीने में आपका 1 कुरान मुकम्मल होगा और 12 महीने में 12 कुरान आप मुकम्मल कर लोगे। हदीस पाक में आता है कि जब कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो हर हर्फ पर 1 नेकी मिलती है, और जो 1 नेकी करेगा, जो 1 नेकी करेगा, अल्लाह ताला उसे अपने फजल से 10 नेकी देंगे। और अगर यही कुरान पाक नमाज में पढ़ा जाए तो हर हर्फ पर अल्लाह 100 नेकी देंगे, और ये कम से कम है। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहेगा उसके इखलास के बक़द्र अल्लाह ताला उतनी नेकियां बढ़ा करके देगा। आज आपको
शायद इसका पता ना चले, लेकिन कल क़यामत के दिन जब नामे आमाल आएंगे और आपका नामे आमाल कुरान करीम की तिलावत की वजह से नेकियों से भरा हुआ होगा, तो आप भी खुश हो जाएंगे और लोग आपके ऊपर रश्क करेंगे कि यार कितना खुशकिस्मत आदमी है, ज़िंदगी इसको भी मिली थी, मुझे भी मिली थी, लेकिन इसने तिलावत के साथ गुजारी, इसके नामे आमाल नेकियों से भरे हुए हैं और मैंने कभी कुरान करीम उठाया नहीं था, पढ़ा नहीं था, तो आज यहाँ अपनी गाड़ी फंस गई। मौत बरहक है। जो नास्तिक और दहरिया होता है वो भी इस बात को देखता है कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है और इस दुनिया में आने वाले हमेशा नहीं रहते, सबको जाना है। क्यों? इसलिए कि वो देखता है कि उसके भी अम्मा अब्बा मर गए, उसके भी रिश्तेदारों में पास पड़ोस में मैयत होती रहती है। जो आखिरत को नहीं मानता, जो अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानता, वो भी मरता है। इसलिए नास्तिक और दहरिये लोग भी मानते हैं कि मौत बरहक है। जब ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है और हमेशा रहने की जगह आखिरत है, तो जाहिर बात है जहाँ हमेशा रहना है वहाँ पर अच्छा बंगला रहना चाहिए, वहाँ पर अच्छी सवारी रहना चाहिए, वहाँ पर अपने लिए राहतों का इंतज़ाम होना चाहिए। इसलिए आज अगर इस दुनिया में उलमा की और हुफ़ाज़ किराम की कद्र नहीं है तो उलमा और हुफ़ाज़ को इस बारे में दुबला नहीं होना चाहिए। कल मैदान महशर में ये उलमा और हुफ़ाज़ ही शहसवार होंगे, इनकी निकल पड़ी होगी, ये ख़ुद भी जन्नत में जाएंगे और इंशाअल्लाह दूसरों को भी लेकर के जाएंगे। आज इस दुनिया में चाहे इनकी कदर ना हो, लेकिन आखिरत में मकाम व मर्तबा तो इनका ही होगा। आज तो दुनिया में ऐसा होता है कि अगर दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है या टीचर है, तो जाहिर बात है वो कमा के लाता है, माँ बाप के नज़दीक उसकी कदर ज़्यादा होती है। और हाफिज़ कुरान है तो उसको दुनिया वाले क्या तनख्वाह देते, मामूली तनख्वाह देते हैं, वो बेचारा तंगी में गुजारा करता है। माँ बाप डॉक्टर को और टीचर को ज़्यादा अहमियत देते, हाफिज़ को, आलिम को उतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन कल क़यामत के दिन उन माँ बाप को पता चलेगा कि दुनिया में हम जिसके गुण गाया करते थे और जिसकी तारीफ़ किया करते थे, आज आखिरत में हमारे कोई काम नहीं आया। काम आया तो कौन आया? जिसको दुनिया में हम मानते नहीं थे। इसलिए आज इस मौके पर मैं ज़मीर अहमद मुल्ला सर फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारों को और आप सभी हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आप लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हुफ़ाज़ किराम का एज़ाज़ और इस्तक़बाल किया गया, आपने उसमें शिरकत की, आपने इनको हौसला दिया, आपने अपना कीमती वक्त दे करके इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश की। इसका सिला अल्लाह पाक आपको भी देंगे। इसलिए आपने जो थोड़ा बहुत वक्त दिया है, ये आपकी ज़िंदगी का कीमती वक्त है और आपने इसको ऐसी जगह सर्फ किया है, खर्च किया है कि इंशाअल्लाह ये आपके लिए कारआमद और मुफीद होगा। हाफिज़ कुरान के माँ बाप मैदान महशर में जब अल्लाह पाक उनको नवाजेगा तो वो भी हैरान होंगे। हदीस पाक में आता है कि वो अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे कि मैदान महशर में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के आखिरी इंसान तक सारे लोग जमा होंगे और सब परेशान होंगे और हाफिज़ कुरान के माँ बाप के लिए कुर्सी लगाई जाएगी, मिंबर लगाया जाएगा, उनको बुला करके एज़ाज़ व इकराम के साथ बिठाया जाएगा और उनके सर पर ताज रखा जाएगा। और ताज कैसा होगा? जिसकी रोशनी चाँद और सूरज की तरह होगी। तो वो सोचेंगे कि ज़िंदगी में मैं तो कोई ऐसी नेकी किया नहीं जिसकी वजह से इतना नवाजा जा रहा है। वो भी परेशान होंगे।
और हैरत में पड़े होंगे कि क्या बात है, कौन सी नेकी हमने ऐसी की। फरिश्ते उनको बताएंगे कि ये नेकी तुम्हारे नेक आमाल पर नहीं है, ये नवाजिशात तुम्हारे आमाल पर नहीं है, तुमने अपने बेटों को दीन कुरान करीम पढ़ाया था, उसने कुरान करीम पढ़ा, उसने कुरान करीम याद किया, कुरान के तकाज़ों पर अमल किया, तो उनके तुफ़ैल में तुमको नवाजा जा रहा है, तुफ़ैल में नवाजा जा रहा है। तो वो भी रश्क करेंगे, काश हम भी हाफिज़ होते तो हमारे माँ बाप को भी ऐसे ही नवाजा जाता। इसलिए मैं हर मजलिस में जब इस तरह की बात होती है तो मैं ये कहता हूँ कि खुद हाफिज़ बनो, खुद हिफ्ज़ करो, खुद हाफिज़ बनो। कहते हैं ना कि बल हो तो अपना, किसी की मोहताजगी नहीं। आप कुरान करीम हिफ्ज़ करना शुरू करो। चाहे आज आप उम्र के तालिब इल्मी का ज़माना गुज़र गया, आप जो है आगे बढ़ गए, शादी हो गई, कारोबार में लग गए, लेकिन आप नियत करो कि मैं कुरान करीम का हाफिज़ बनूंगा, और आप अमल करना शुरू कर दो। एक आयत, आधी आयत, 2 आयत, 3 आयतें आप अपने 24 घंटे में से आधा घंटा दो और कुरान करीम हाफिज़ बनने की नीयत से याद करना शुरू कर दो। अगर आपकी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आप कुरान करीम के हाफिज़ हो जाओगे, और अगर ज़िंदगी पूरी हो गई कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल नहीं हुआ तो हुजूर ने ज़मानत दी, फरमाया कि जो शख्स कुरान करीम हिफ्ज़ करने की नीयत रखता हो और अमल शुरू कर दिया हो, अगर कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल होने से पहले उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह पाक उसको हुफ़्फ़ाज़ के ज़ुमरे में, हुफ़्फ़ाज़ की जमात में शामिल करके उठाएंगे। इसलिए खुद हाफिज़ बनो। कितने लोग हैं जो आज ये नियत करते हैं कि मैं कुरान करीम का हाफिज़ बनूंगा? हाथ उठाना, अल्लाह आसान कर दे। मौत बरहक है, मौत बरहक है, वो ज़िंदगी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। आज आप नियत कर लो और रोज़ाना अपने 24 घंटे में से थोड़ा सा वक्त निकालो, एक आयत याद करो। आज एक आयत याद करो, कल दूसरी आयत याद करो, फिर एक आयत और ये आयत मिला करके दोनों आयत ज़ुबानी पढ़ो, फिर तीसरी याद करो, फिर तीनों पढ़ो, फिर चौथी याद करो, फिर चारों पढ़ो। ऐसे 7 दिन में आपको सूरह फातिहा याद हो जाएगी। और कुरान करीम में कितनी आयतें हैं? 6666 आयतें, 6666 आयतें। अब जाहिर बात है हमको 6666 दिन ज़िंदगी के मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने रोज़ाना अमल शुरू कर दिया, एक आयत हमने याद करना शुरू कर दी। अगर इतने दिन मिलने से पहले हमारा बुलाना आ गया, इंतकाल हो गया, अल्लाह हाफिज़ों के साथ हमको उठाएंगे। और अगर हम नहीं कर सके, अपने बच्चों को हाफिज़ बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज़ बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मालेगांव में ऐसा माहौल है कि बच्चे एक वक्त स्कूल जाते, कॉलेज जाते और एक वक्त मकतब में, मदरसे में आ करके कुरान करीम हिफ्ज़ करते। और मालेगांव के अंदर बच्चे और बच्चियों ने जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, मदरसे में पूरा वक्त दे करके या मकतब में जुज़ वक्ती पढ़ करके कुरान करीम के हाफिज़ बने, उनकी तादाद तकरीबन 600 के करीब है। कितने बच्चे? 150 से ज़ायद, बल्कि 125 बच्चियों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है मालेगांव में। जमीयत उलमा की तरफ से हम हर साल प्रोग्राम करते, इस साल भी हमने प्रोग्राम किया था
और जब बच्चों को हमने जमा किया मदरसे और मकतब में हिफ्ज़ करने वाले, तो उन बच्चों की तादाद 396 थी। और कई मकतब और ऐसे भी निकले कि इस प्रोग्राम के बाद उनके यहाँ बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान पाक की तकमील की। ऐसे बच्चे और बच्चियों की तादाद 600 के करीब है। तरावी में कुरान करीम सुनाने के लिए मस्जिद ना मिले तो भी घबराने की या नाउम्मीद होने की बात नहीं है। आप याद करो, आप अकेले तरावी पढ़ लो ना, नहीं पूरा पारा पढ़ सकते, जितना याद हो जाए उतना पढ़ लो। कोशिश करो कि रमज़ानुल मुबारक में आप पूरा कुरान पाक नमाज में पढ़ लो, फिर वो चाहे तरावी हो या दीगर नमाजें हो। आप कब पढ़ो, तरावी में इमाम बने ये ज़रूरी नहीं है, आप तन्हा अपनी नमाज़ों में भी कुरान पाक पढ़ सकते हो। तो अपने बच्चों को हाफिज़ बनाओ, और अगर अपने बच्चों को हाफिज़ नहीं बना सके, बच्चों के बच्चों को हाफिज़ बनाओ। आज स्टेज पर एक बच्चे का नाम पुकारा गया, ऐलान किया गया, तो उसके दादा उसका सर्टिफिकेट और उसके जो है ट्रॉफ़ी लेने के लिए आए। बताने लगे कि मैं उस बच्चे का दादा हूँ और मेरा बच्चा जो है, पोता जो है वो मालेगांव गया है, इसलिए मैं आ गया। अपने बच्चों के बच्चों को हाफिज़ बनाओ। असल कमाई यही है। दौलत तो अल्लाह नसीब से देते, अगर किसी की सलाहियत और मेहनत पर दौलत मिलती है तो हर मेहनत करने वाला मालदार रहता, हर मेहनत करने वाला। लेकिन हम्माल को आप देखो, सुबह से लेके शाम तक हम्माली करता है, वो मालदार नहीं होता। और कितने लोग ऐसे होते हैं जो 11 बजे घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, 2 बजे तक काम करते हैं, वापस घर आ जाते और लाखों और करोड़ों के वारे नियारे हो जाते। ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की तक़सीम है और खुदाई फ़ैसला है। अल्लाह ने जिसको अमीर बनाना है अमीर बनाया, जिसको गरीब रखना है अल्लाह ने गरीब रखा। लेकिन जिसको गरीब रखा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब वो पेश होगा, अल्लाह पाक उसे बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि मैंने तुझे दुनिया में गरीब रखा था, तूने कभी शिकायत नहीं की। तेरा भाई मालदार था, तूने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको मालदार बनाया, मुझको गरीब क्यों रखा। तूने कभी शिकायत नहीं की, मेरे फ़ैसले पर राज़ी रहा, जा तू जन्नत में। वो जन्नत में जाएगा और 500 बरस तक जन्नत में रहेगा, उसके बाद उसका मालदार भाई जन्नत में आएगा। तो वो मालदार सोचेगा मैं भी इसकी तरह दुनिया में गरीब रहता तो अच्छा था। दुनियावी ज़िंदगी कितनी, आमार उम्मती माबैना 60 व 70। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की औसतन उम्र 60-70 साल है। अमीरी और गरीबी के फ़र्क की वजह से गरीब आदमी 500 बरस पहले जन्नत में जाएगा और मालदार 500 बरस के बाद जन्नत में जाएगा। तो वो मालदार सोचेगा काश के दुनिया में मैं भी गरीब रहता तो अच्छा रहता। हिसाब किताब तो देना है, मालदार आदमी को हिसाब भी देना पड़ेगा। मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफ़का, माल कहाँ से कमाया ये भी हिसाब देना होगा। व फीमा अनफ़का, और कहाँ खर्च किया उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए गरीब आदमी मैदान महशर में सोचेगा अपने सस्ते छूटे, थोड़ा कमाए मेहनत मजदूरी करके जायज़ हलाल तरीके से और अपनी ज़रूरत पर ख़र्चा किए, हिसाब किताब बराबर। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और इन हुफ़ाज़ किराम को और इनके माँ बाप को कि ये असल कमाई है, बस आप इसकी हिफाजत की फ़िक्र करें और कुरान करीम के तकाज़े को सामने रखें, रोज़ाना इसकी तिलावत करें, इसके हक़ को अदा करने की कोशिश करें। अगर आपने इसका हक़ अदा किया, कल कुरान करीम आपके हक़ में सिफारिशी बन कर के आएगा। हदीस पाक में आता है कि कुरान भी आकर के सिफारिश करेगा कि अल्लाह इसने मेरी
मेरा हक़ अदा किया और मेरी दिन में रात में तिलावत की, इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और वो कहेगा अगर मैं तेरा कलाम हूँ और तेरी किताब का हिस्सा हूँ तो मेरी सिफारिश कबूल फरमा, नहीं तो अपनी किताब में से मुझको निकाल दे। और अल्लाह पाक निकालेंगे नहीं, उसकी सिफारिश कबूल फरमाएंगे। इसलिए ख़ुद हाफिज़ बने, नहीं तो अपने बच्चों को हाफिज़ बनाए, नहीं तो बच्चों के बच्चों को हाफिज़ बनाए। और आखिरी बात, अगर ये भी ना कर सको तो मदरसों में, मकतब में जहाँ बच्चे हिफ्ज़ कुरान पाक करते हैं, आप किसी बच्चे के मुकम्मल हाफिज़ बनने तक उसका ख़र्च बर्दाश्त करें। हिसाब किताब का टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि एक बच्चे के हाफिज़ बनने पर 1,00,000 सवा लाख रुपये का ख़र्चा आता है। कितना आता है बोलो ना? 1,00,000 सवा लाख रुपये का ख़र्चा आता है। आप 1,00,000 सवा लाख रुपया किसी बच्चे पर ख़र्च करें और आपके ताउन से, माली मदद से वो हाफिज़ बन गया, इंशाअल्लाह आपको भी जन्नत में लेकर के जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।